दिल्ली की सर्द रातें हमेशा डरावनी होती हैं, पर 15 दिसंबर की रात और भी ज्यादा डरावनी साबित हुई। इंस्पेक्टर कबीर चौहान कॉल आया जो दिल्ली पुलिस के सबसे तेज तर्रार अफसर माने जाते थे, रात को नंबर 10 40 अशोका अपार्टमेंट में हत्या की कबीर सूचना मिली तुरंत है। अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। 12 मंजिला इमारत के चौथे माले पर भीड़ जमा थी। फ्लैट लोग नंबर खुसुर 4 कर रहे थे। प्रवेश करते ही एक अजीब गंध का एहसास हुआ, महंगी शराब की, पर अब उसमें खून की गंध खुल चुकी थी। कमरे में 40 वर्षीय व्यवसायी आदित्य मल्होत्रा की लाश पड़ी थी। गले पर निशान थे। बगल में 2 गिलास, शराब की बोतल और एक महंगी हीरे की अंगूठी पड़ी थी। नताशा बेहाल थी। मैं किचन में थी, अचानक आवाज आई। देखा आदित्य बेहोश पड़ा था। कबीर की नजर उस शराब की बोतल 2 पर गिलास, थी। मतलब कोई मेहमान था। पूछताछ में पता चला नताशा पत्नी, आदित्य की पत्नी, शादी को 10 साल हुए थे। रिश्ते में तनाव, पर दिखावे में सब ठीक। विशाल, आदित्य का पुराना दोस्त, हाल ही में नताशा झगड़ा का हुआ था। अफेयर। करण, फिटनेस ट्रेनर जो अक्सर घर रमेश आता था। नौकर 5 साल से घर में काम कर रहा था। कबीर ने आदित्य सबसे का बयान विश्वास लिया। पात्र विशाल ने कहा, आदित्य मुझे कंपनी से निकालने की सोच रहा था। करण बोला, मैं तो बस नताशा की मदद कर रहा था, उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। रमेश चुपचाप खड़ा था, पर उसकी आंखों में डर साफ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में शराब में नींद की गोलियां पाई गईं। सीसीटीवी फुटेज से दिखाने वाली बात यह थी, रात 1 बजे एक नकाबपोश अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। अपार्टमेंट के मेन दरवाजे पर कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे। मोबाइल रिकॉर्ड में आदित्य की आखिरी कॉल विशाल को गई थी। था। कबीर ने विशाल को हिरासत में लिया। करण उसकी पत्नी सीसीटीवी फुटेज ने भी उसे बचा लिया। रमेश जो पहले धीरे धीरे बोलने लगा, साहब मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उस रात मेम साहब और करण साहब ने दरवाजा खोला था। कबीर ने नताशा का फोन खंगाला। उसमें करण से मैसेज थे, अब और सहन नहीं होता, आदित्य को हटाना होगा। नताशा को जब थाने बुलाया गया, उसने पहले इनकार किया। आदित्य बहुत बदल गया था, से प्यार करने लगी थी, शराबी। हम भागना चाहते थे, लेकिन वो नकाबपोश कौन था? रमेश पर शक गया। कबीर ने उसका बैंक अकाउंट चेक किया। पिछले हफ्ते उसमें 5 लाख रुपए जमा हुए थे। रमेश ने कबूल किया। मेम साहब ने कहा था, मामला साहब को नींद की गोलियां शराब में मिला दूं, फिर नकाबपोश आएगा और सब खत्म कर देगा। नताशा और रमेश को राहत कैद की सजा मिली। करण सबूतों के अभाव, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद कबीर को एक गुमनाम खत मिला। असली कातिल बाहर घूम रहा है, जिसने खेल रचा के रोंगटे खड़े हो गए। नाक के नीचे है। कबीर ने केस दोबारा खोल दिया। उसने विशाल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। हत्या की रात विशाल और करण के बीच कई कॉल्स हुए थे। सख्ती में करण टूट गया। विशाल ने ही मुझे उकसाया था। उसने कहा, अगर आदित्य हट जाए तो कंपनी तुम्हारे और मेरे हाथ में आ जाएगी। कबीर को अब शक था कि नकाबपोश विशाल था। वहां एक काला मास्क मिला, वही जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा था। विशाल से पूछताछ में सच बाहर आ गया। हाँ, नताशा और करण को मोहरा बनाया, रमेश को पैसे दिए ताकि पुलिस का शक उन पर जाए। हुआ मैं कंपनी का अकेला मालिक बनना चाहता था। नताशा और रमेश की सजा घटाकर 10 साल कर दी गई। करण को चेतावनी देकर छोड़ा गया। कबीर ने एक बार विशाल को किया कि सच्चा है कितना भी छुपा हो, इंसाफ की जीत होती है। कहानी खत्म होते होते कबीर के हाथ में शाबाश इंस्पेक्टर, खेल अब असली शुरू होगा। उसका अगला मिशन शुरू होने वाला था, जल्दी ही आ रहा है।